हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रो पर। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं जो हर एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनको लेकर कन्फ्यूजिंग रहता है। तो आज हम उनको एक ही क्लास में देखेंगे और उनको जो भ्रम रहता है उनको हम दूर करेंगे। बात करेंगे वो पॉइंट कौन से हैं, तो उन पर अब हम आगे बढ़ते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। बात करेंगे कि आज का हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो रहेंगे औद्योगिक पार्क कॉम्प्लेक्स जो भी बनाए गए हैं, और उनसे महत्वपूर्ण कुछ बातें जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो पिछले एग्ज़ाम हुए जैसे रीट, पटवार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, इनमें बार बार आया है और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि पहले दे रखा है MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इनके बारे में बात करते हैं। तो सूक्ष्म उद्योग क्या होता है, इस पर बात करें। तो सूक्ष्म उद्योग के अंदर जो मशीनरी है, उपकरण है, संयंत्र है, उनको खरीद रहे हैं तो निवेश कितना भाई 1 करोड़ रुपए से तो अधिक न हो, और कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो, वो सूक्ष्म उद्योग उद्यम की श्रेणी में आएगा। बात करते हैं लघु उद्योग के बारे में, जिसका निवेश तो कितना हो, निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक न हो, यानी 10 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में हो सब कुछ, यानी लघु उद्योग के अंदर श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं मध्यम उद्यम की। ऐसा उद्योग जिसके अंदर निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक न हो और कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक न हो, वो किस श्रेणी में रखा जाएगा? मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। चौथा आगे बढ़ते हैं कि वृहद उद्योग कौन सा है, तो जिसमें मशीनरी और उपकरणों में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक हो, कारोबार पर लिमिट नहीं है, तो वो कोई किस श्रेणी में आएगा? वृहद श्रेणी में आएगा। ये चारों चीज़ इसलिए आपको बताई जा रही है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इस बार जो सेकंड ग्रेड हुई उसके अंदर ये प्रश्न, जो सेकंड ग्रेड 2025 हुई, इसके अंदर जो ये चारों हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम और वृहद उद्योग, इनको चारों को ऑप्शन में दे दिया गया और पूछा कि कौन सा इसमें असुमेलित है। तो बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड 2025 में ये आया है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। बार बार ये 2-3 एग्जामों में फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, तो आप इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो MSME पॉलिसी जो आई 2024, वो क्या थी पॉलिसी? राज्य के संतुलित, समावेशी, तीव्र विकास के साथ रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो आई पॉलिसी लाई गई भाई। बात करते हैं इसके अंदर क्या आया फिर। एक तो प्रत्येक संभाग के MSME विकास यानी सूक्ष्म, लघु व मध्यम व सुविधा केंद्रों को IT इनबिल्ड और की सुविधा बनाया जाएगा। बात करते हैं प्रथम चरण में इस वर्ष कितने भाई क्लस्टर के लिए कितने 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे इस MSME पॉलिसी के अंदर। बात करते हैं राज्य के जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और MSME सेक्टर के लिए कितने 50 क्लस्टर कितने 3 सालों में विकसित किए जाएंगे। ये क्या है भाई? ये 3 इस पॉलिसी के महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य में जो औद्योगिक नीतियां आई उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्य में कुल कितनी औद्योगिक नीतियां आई है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रथम नीति और नवीनतम नीति। बात करते हैं कि प्रथम नीति जो आई वो आई 24 जून 1978 को। कब आई भाई? 24 जून 1978 को। क्यों आई? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने और बेरोजगारी जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए आई। अब पूछा जाता है कि किसके समय आई, तो भैरव सिंह शेखावत के समय आई। बात करते हैं दूसरी आई दिसंबर 1990 में घोषित व 1991 में लागू। आपको प्रथम नीति याद होनी चाहिए। बात करते हैं तीसरी पर, तो 15 जून 1994 को आई। ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि निजीकरण को बढ़ावा किस औद्योगिक जो नीति आई उसके अंदर दिया गया, तो तीसरी नीति के अंदर दिया गया। बात करते हैं चौथी नीति 4 जून 1998 को आई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं।
नेक्स्ट पांचवी नीति की अगर मैं बात करूं तो पांचवी नीति आई नई औद्योगिक व निवेश नीति 2010 और छठी जो आई नई सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति 20 नवंबर 2015 को आई। नेक्स्ट सातवीं यानी नवीनतम 19 दिसंबर 2019 को आई। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पहली ध्यान रखनी है निजीकरण को बढ़ावा किस में दिया गया, तो तीसरी में दिया गया। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम कब आई भाई, तो प्रथम हमने देखा कि 24 जून 1978 को आई और जो निजीकरण को बढ़ावा दिया गया वो 15 जून 1994 वाली में दिया गया। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं। बात करेंगे ब्यावर जो रहा सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीन केंद्र रहा। इसके अलावा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया भाई, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं तो राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, शिलोरा किशनगढ़ में स्थापित किया गया। इसके अलावा आगे देखें तो देश का सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर कहाँ है, तो किशनगढ़ अजमेर में है। बात करेंगे दूसरा बड़ा पावरलूम सेंटर कहाँ है, तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा यारन बैंक की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई भीलवाड़ा के अंदर की गई। आगे बढ़ें तो केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को भीलवाड़ा को किस नगरी का दर्जा दिया गया, वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा किसको दिया गया है और कब दिया गया है, तो 26 फरवरी 2009 को भीलवाड़ा को दिया गया है। बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा किस शहर को मिला हुआ है, तो जोधपुर शहर को मिला हुआ है। आप ध्यान रखें क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहा है। हैंडीक्राफ्ट और हस्तशिल्प से संबंधित हस्तशिल्प को हम आगे देखेंगे, लेकिन हैंडीक्राफ्ट के लिए किसको है, तो वो जोधपुर को है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं कि नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या रहेगा। अब हम बात करेंगे कुछ औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स जिनके नाम मिलते जुलते हैं और उनमें कन्फ्यूजिंग रहता है। बात करेंगे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी EPIP, यानी इसका पूरा नाम क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। इसकी संख्या कितनी है भाई, इसकी संख्या 3 है। बात करेंगे ये 3 कौन कौन से हैं, तो जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक जो पार्क हैं, प्रथम पार्क कौन सा है, प्रथम राजस्थान का प्रथम EPIP पार्क, तो बात करेंगे ये है सीतापुरा पड़ता है जयपुर में और कब स्थापित किया गया, 1997 में स्थापित किया गया। इसके अलावा बात करेंगे कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा निर्यातक पार्क है। कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक पार्क है भाई, तो ये है सीतापुरा वाला। ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान का सबसे बड़ा, ये तीनों दे दिए गए कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन सा है, तो सीतापुरा वाला है, 1997 में स्थापित किया गया। राजस्थान का दूसरा EPIP बोरनाड़ा जोधपुर में है। राजस्थान का तीसरा कौन सा है, नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। यानी EPIP पार्क कितने, 3। पहला कौन सा, सीतापुरा जयपुर 1997 में जो कि सबसे बड़ा, दूसरा बोरनाड़ा जोधपुर, तीसरा नीमराणा कोटपुतली बहरोड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर बात करते हैं तो एग्रो फूड पार्क पर बात करते हैं। यानी एग्रो फूड पार्क राजस्थान में रिको द्वारा स्थापित किए गए। किसके द्वारा स्थापित किए गए भी, रिको द्वारा। है कितने, तो 4 कृषि पार्क की स्थापना की जा चुकी है। कब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 कौन कौन से हैं। ये प्रश्न अब की बार 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड बात करूंगा मैं। इसकी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वीडियो और पटवार, इसके अंदर एग्रो फूड पार्क और मेगा फूड पार्क के बारे में हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया है, तो आप इस पर भी ध्यान रखें कि ये बार बार एग्जाम में एग्रो फूड पार्क और मेगा फूड पार्क दोनों के दोनों आ रहे हैं। बात करेंगे इनका क्षेत्रफल तक पूछा गया है पटवार एग्जाम के अंदर, और बात करेंगे 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर कि सबसे बड़ा कौन सा है, इसलिए इनका क्षेत्रफल इनके सामने लिखा हुआ है। बात करेंगे कि पहला कौन सा है, पहला है रानपुरा कोटा और रानपुरा कोटा जिसका क्षेत्रफल है 139.80 हेक्टर।
बात करते हैं बोरनाडा जोधपुर। दूसरा बोरनाडा जोधपुर है, 193.54 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। इसके अलावा तीसरा बात करेंगे अलवर। अलवर 185.94 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। उद्योग विहार गंगानगर जो कि 81.14 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा ये, यानी इनका क्रम भी पूछा जाता है। मैं लिख देता हूँ, क्रम भी पूछा गया है भाई, ठीक है, क्रम भी पूछा गया है इनका। इसके अलावा बात करेंगे कि ये किस किस में आया हुआ है, तो ये सभी एग्जामों में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड के अलावा ये वीडियो, अब की बार वीडियो में यही पूछा गया था कि एग्रो फूड पार्क कौन से जिले में है, जिसमें ऑप्शन था अलवर। पटवार में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके अलावा बात करूं मैं, रीट के अंदर भी आया हुआ है क्वेश्चन। ऐसा ये बात करेंगे फोर्थ ग्रेड, यानी यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एग्रो फूड पार्क निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है, क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है। तो इसको आप जरूर याद कर लें। कौन कौन से है? रानपुरा कोटा, बोरनाडा जोधपुर, अलवर और इसके बाद में है उद्योग विहार गंगानगर, यानी 4 एग्रो फूड पार्क हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट पर बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट कौन सा है अपना? तो नेक्स्ट है भाई ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की बात करते हैं। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की बात करेंगे तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क 3 है राजस्थान में, 1 प्रस्तावित है, 2 बन चुके हैं। बात करेंगे, पहला है रूपनगढ़ अजमेर वाला जो कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है, यानी वो तो था एग्रो फूड पार्क, ये है मेगा फूड पार्क। दूसरे पर बात करेंगे, 2 नंबर पर बात करेंगे तो 2 नंबर अपना कौन सा है? 2 नंबर है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? मथानिया जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा बात करेंगे तीसरा कौन सा है? पलाना बीकानेर के अंदर जो ये प्रस्तावित है। यानी ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कितने मेगा फूड पार्क? 3 हैं, 2 बन चुके हैं, 1 प्रस्तावित है। 2 कौन कौन से? रूपनगढ़ अजमेर जो कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। दूसरा मेगा फूड पार्क कौन सा है? मथानिया जोधपुर है। और 1 कौन सा है? पलाना बीकानेर है। हमने देखा ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क और इससे पहले हमने देखा एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क कितने एग्रो फूड पार्क हैं राजस्थान में? कितने? 4। उनका क्रम भी पूछा गया है और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क भी पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पर बात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा, तो आप लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। बात करेंगे नेक्स्ट पर चलते हैं कि राजस्थान में मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, यानी मसाला को स्पाइस कहते हैं। तो स्पाइस पार्क राजस्थान में कितने? तो राजस्थान में स्पाइस पार्क 2 हैं। पहला कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का पहला मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क कौन सा है? तो रामपुरा भाटियाण कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। कब उद्घाटन हुआ? 7 अप्रैल 2012 को इसका उद्घाटन हुआ। राजस्थान का पहला मसाला पार्क है, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है। दूसरा रामगंज मंडी कहाँ? कोटा के अंदर है। यानी मसाला पार्क कितने मसाला पार्क हैं राजस्थान में? 2। एक तो है रामपुरा भाटियाण जोधपुर जो कि पहला है राजस्थान का मसाला पार्क, दूसरा रामगंज मंडी कोटा। इसके अलावा बात करेंगे 2 अप्रैल पार्क है राजस्थान में। 2 अप्रैल पार्क कौन कौन से? एक तो है महल जगतपुरा यानी जयपुर के अंदर है। 1 अप्रैल पार्क कहाँ पर है? कारोला भिवाड़ी के अंदर है। यानी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखें हम तो राजस्थान के अंदर एक तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, एक एग्रो फूड पार्क, एक मसाला पार्क, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन से पार्क हैं औद्योगिक पार्क, उन पर भी हम बात करते हैं। जैसे बात करेंगे साइबर पार्क कहाँ पर? जोधपुर में। किसके द्वारा स्थापित है? ये रिको के द्वारा स्थापित है, रिको द्वारा स्थापित है। सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर के अंतर्गत है। आपको पता है कि जो कांच प्रयोगशाला है ये भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंतर्गत है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? कनकपुरा जयपुर के अंदर है। इसके अलावा बात करेंगे आईटी पार्क यानी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा। कहाँ पर भाई? सीतापुरा।
ये सीतापुर नहीं है, सीतापुरा है। सीतापुरा एवं रामचंद्रपुरा कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत है। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है ये। इसके अलावा बात करेंगे पुष्प पार्क। पुष्प पार्क कहाँ पर है? कुसखेड़ा, खेड़ तलती जारा। ये भी किसके द्वारा स्थापित है? भी रिको द्वारा स्थापित है ये। नेक्स्ट पर बात करते हैं विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट की बात करेंगे तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर द्वारा उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट है ये। इसके अलावा क्योंकि जो प्रथम होते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट है ये उत्तर भारत का प्रथम हाइड्रोलिक प्लांट है। इसके अलावा बात करेंगे फिनटेक पार्क। फिनटेक पार्क कहाँ पर है? फिनटेक पार्क जो है वो जयपुर के अंदर है। आगे नेक्स्ट पर चलते हैं चमड़ा कॉम्प्लेक्स। चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो कि प्रीवियस एग्जामों के अंदर आया हुआ है, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर के अंतर्गत। इसके अलावा सीतापुरा जयपुर और खेड़थल तिजारा भिवाड़ी खेड़थल तिजारा के अंदर है। नेक्स्ट पर बात करते हैं नेक्स्ट कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट हैं एक तो है प्लग एंड प्ले जोन कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर के अंदर है। इनोवेशन हब जो है, इनोवेशन हब जयपुर जोधपुर कोटा, ये किसके द्वारा? ये जो स्टार्टअप योजना चली, किसकी? जो स्टार्टअप योजना चली, स्टार्टअप योजना के तहत है ये। योजना के तहत है। इसके अलावा बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट पार्क। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। आगे नेक्स्ट पर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है भाई? तो ये कहाँ है? तो जोधपुर के अंतर्गत है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी व डिजाइन सेंटर कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो नागौर के अंदर है। इसके अलावा बात करेंगे, हमने पीछे भी कहा था कि हस्तशिल्प के बारे में आगे देखेंगे, तो हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट पर बात करेंगे एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? तिमरी जोधपुर के अंतर्गत है। यानी कृषि और खाद्य प्रोसेसिंग यानी खाद्य संस्करण केंद्र कहाँ पर है? प्रसंस्करण केंद्र तो तिमरी जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना कौन सा है, तो नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको हम एक साथ बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन से हैं, तो इनकी बात करेंगे। तो राजस्थान में जो प्रथम बार राजस्थान में आपको पूछे कि राजस्थान में औद्योगिक जो विकास है इसको प्रथम बार कब प्राथमिकता दी गई, तो कौन सी योजना में दी गई भी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर दी गई। अब आपको याद होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना कब कब कौन कौन सी आई। इसके अलावा बात करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भी? 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही विश्वकर्मा दिवस के साथ साथ राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस भी मनाया जाता है। यानी 17 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट निदेशालय यानी जोधपुर 7 मार्च 2020 को स्थापित किया गया। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट पार्क की, तो जापानी जो पार्क है वो कहाँ है? नीमराणा कोटपुतली बहरोड में है। इसके अलावा बात करेंगे साउथ कोरिया इंडस्ट्रियल जोन गिलोट पड़ता है नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। और साउथ कोरियन जो इंडस्ट्रियल जोन है इसको सिरेमिक व ग्लास हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्लास हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। राज्य सरकार द्वारा विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा हम एक चीज़ को और देखते हैं कि जो हमारी जो 7वीं जो औद्योगिक नीति आई 7वीं 19 दिसंबर 2019 को, इसके अंदर एक दो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी याद कर लेते हैं कि ये क्यों आई।
तो इनके एक तो था संविदा पर खेती देना, इसके अंदर प्रावधान किया गया कि संविदा पर खेती, संविदा पर खेती। इसके अलावा बात करेंगे इस नीति के अंतर्गत अजमेर के अलावा बीकानेर के अलावा बाड़मेर जो है यहाँ पर सिरेमिक हब की सिरेमिक हब स्थापित करने के लिए, यानी इस नीति के दो मुख्य पॉइंट है, एक तो संविदा पर खेती और अजमेर बीकानेर बाड़मेर के अंतर्गत सिरेमिक हब स्थापित करना। इसके अलावा ये जो नीति आई इसके अंदर नए रोजगार के जो थे नए रोजगार के जो नए साधन हैं वो अवसर जो हैं वो सर्जित करना, रोजगार के अवसर सर्जित करना इस नीति के अंतर्गत आया। इसके अलावा हमने देखा कि जो हथकरघा दिवस है राष्ट्रीय, वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं अब नेक्स्ट पर, यानी आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। मिलते हैं हम इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।